हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूनियन स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि हमने आपको कल टाइम एंड वर्क के एक और दो टाइप पढ़ाए थे। फर्स्ट टाइप के हमने 2 क्वेश्चन किए थे और सेकंड टाइप का 1 क्वेश्चन किया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप थर्ड का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है। देखो, टाइप थर्ड का क्वेश्चन है, यदि ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उस कार्य को 15 दिन में तथा सी उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो बताओ ए, बी तथा सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो, टाइम एंड वर्क का फॉर्मूला मैं आपको बता दिया था मैंने आपको कल, और आज भी मैं आपको वापस बता देता हूं, जिसमें देखो टाइम एंड वर्क का फॉर्मूला होता है कुल कार्य, जिसे कहते हैं टोटल वर्क। कुल कार्य का मतलब है टोटल वर्क, ठीक है। यहां पे लिख दो टोटल वर्क। कुल कार्य बराबर कार्य क्षमता इंटू समय, यह होता है टाइम एंड वर्क का फॉर्मूला। इस एक ही फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। यहां पे हो जाएगी इफिशिएंसी, इफिशिएंसी इंटू टाइम, ठीक है। अब देखो, ये कार्य क्षमता क्या होगी, किसी भी व्यक्ति का एक दिन का कार्य होगा। जैसे कोई भी व्यक्ति है जो एक दिन में 2 काम करता है, एक दिन में कितने काम करता है, 2, और वो लगातार 4 दिन तक कार्य करता है, तो उसका कुल कार्य कितना हो जाएगा। देखो, कोई भी व्यक्ति है, जैसे मैं हूं, एक दिन में 2 काम करता हूं, 4 दिन तक मैं काम करता हूं लगातार, तो टोटल कार्य हमारा क्या हो जाएगा, 8 काम हो जाएगा। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसकी टाइप थर्ड हमने बात की थी। टाइप थर्ड का क्वेश्चन भी पढ़ लिया था। अब देखो, टाइप थर्ड का क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। देखो, यदि ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो देखो सबसे पहले आप डायग्राम बना लो। इसमें 3 व्यक्तियों की बात की है, तो हमने 3 लाइन बना दी। अब हम बात करेंगे ए किसी कार्य को, यहां पे रख दो ए, फिर बी की बात की है तो यहां पे बी रख दो, और यहां पे रख दो सी। 3 आदमी की बात कर रहा है या 3 व्यक्तियों की बात कर रहा है। अब देखो, ए कितने दिन में काम करता है, 10 दिन में काम करता है, तो हमने लिख दिया 10 दिन। बी कितने दिन में काम करता है, 15 दिन में करता है, तो यहां पे क्या लिख दे, 15 दिन, ठीक है। और सी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करता है, 30 दिन में, तो यहां पे लिख दो 30 दिन, ठीक है। ये 30 दिन लिख दिया। अब मैंने आपको कल क्या बताया था कि यहां पे आपको इन 3 व्यक्तियों का एलसीएम लेके और यहां पे लिखना है, वो हमारा क्या होगा, टोटल वर्क होगा। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आया, 30 इनका एलसीएम आ जाएगा। आप एलसीएम निकाल लेना, मैंने आपको सीधा बता दिया है एलसीएम इनका 30 आ जाएगा। अब देखो, इसका आगे कोई मतलब नहीं रहेगा। अब हमें निकालनी है इफिशिएंसी। टाइम एंड वर्क को हम इफिशिएंसी के आधार पर ही सोल्व करेंगे। देखो, इफिशिएंसी निकालनी है तो कुल कार्य को टाइम से डिवाइड कर देना, मतलब टोटल वर्क है उसको टाइम से डिवाइड करना है। टोटल वर्क हमारे पास कितना है, 30 है। नीचे लिख के बता देता हूं, लेकिन आपको इफिशिएंसी हमेशा यहां पर ही लिखनी है, लेफ्ट साइड में, लाइन के लेफ्ट साइड में लिखनी है। अब देखो, कुल कार्य हमारे पास कितना है, 30 है, और ए इस काम को कितने दिन में पूरा करता है, 10 दिन में पूरा करता है। 10 दिन में पूरा करता है, तो इसकी इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, कितनी बार डिवाइड हो गया, ये 3 बार डिवाइड हो गया। तो ए इस काम को कितने दिन में पूरा, एक इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3, यहां पे लिख दिया 3। ये 3 क्या है, 3 मतलब ये एक दिन में 3 काम करता है, तो 10 दिन में कितने काम कर देगा, 30 काम कर देगा, और यही हमारा टोटल कार्य है, मतलब टोटल वर्क है। अब देखो, बी की इफिशिएंसी निकालनी है हमें। अब बी की इफिशिएंसी निकालनी है तो देखो, टोटल वर्क तो हमारे पास 30 ही है, क्योंकि कार्य समान रहेगा। टाइम एंड वर्क में कार्य समान रहेगा, लेकिन अलग अलग व्यक्ति की इफिशिएंसी अलग अलग आएगी। कार्य हमारे पास
30 है। अब बी इस काम को 15 दिन में करता है तो इसकी इफिशियंसी कितनी आई, मतलब ये एक दिन में कितना काम करता है। 15 से डिवाइड कर दो तो इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई, 2 इसकी इफिशियंसी है। इफिशियंसी को मैंने क्या कहा था, लेफ्ट साइड में लिख दो, ये 2 इसकी इफिशियंसी है। मतलब ए बी इस एक व्यक्ति है, ये 2 काम एक दिन में करता है, मतलब प्रतिदिन 2 काम करता है और 15 दिन तक लगातार कार्य करता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कार्य कितना हो जाएगा, 30, और यही हमारा टोटल कार्य है, मतलब टोटल वर्क है। अब बात करते हैं सी की। यहां पे सी की इफिशियंसी निकालनी है तो देखो कुल कार्य हमारा समान रहेगा। सी की इफिशियंसी मतलब सी का टाइम क्या है, 30 है, तो सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, एक बार डिवाइड होगा। अब सी की इफिशियंसी यहां पे लिख दो, ठीक है। सी की इफिशियंसी 1 है, ए की इफिशियंसी 3 है, बी की इफिशियंसी 2 है। अब टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को हम इफिशियंसी के आधार पर ही सोल्व करेंगे, ना कि टाइम के आधार पर। टाइम तो हमें निकालना है, तीनों का इफिशियंसी को ऐड करके टाइम निकालना है। पूछा क्या है इसने, ए बी तथा सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। अब देखो ए और बी और सी की बात कर रहा है तो देखो यहां पे क्या लिखना है, ए की इफिशियंसी पहले लिखनी है। ए की इफिशियंसी कितनी है, 3 है। बी की इफिशियंसी कितनी है, 2। मैंने आपको बताई थी इफिशियंसी निकाल के पूरी, तो बी की इफिशियंसी कितनी है, 2 है, और सी की इफिशियंसी कितनी है, 1 है। तीनों की इफिशियंसी को ऐड कर दो, तो इन तीनों की इफिशियंसी को ऐड करोगे तो कितनी इफिशियंसी आ जाएगी, इन तीनों की 6 है। मतलब ये तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं। ये तीनों है जो एक दिन में 6 काम करते हैं। यहां पे एक लाइन बना लो, यहां पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों की बात कर रहे हैं हम। तीनों की इफिशियंसी हमने निकाल ली, 6 है, तो ये तीनों की इफिशियंसी लिख दो 6, ठीक है। अब देखो टाइम पूछा है हमें, तो मैंने टाइम का फॉर्मूला क्या बताया था, समय बराबर कुल कार्य बट्टे में क्या आएगा, कार्य क्षमता। ये बट्टे में कार्य क्षमता लिख दो, कुल कार्य और कार्य क्षमता। समय फाइंड करना है तो फॉर्मूला यही यूज करना है। देखो कुल कार्य हमारे पास कितना है, 30 है, ये हमारा कुल कार्य है। और कार्य क्षमता क्या, कार्य क्षमता मतलब इफिशियंसी क्या है इसकी, इसकी इफिशियंसी है 6, यहां पे लिख दो 6। इसको डिवाइड करोगे तो हमारा टाइम आ जाएगा, टाइम कितना आएगा, 5 दिन। 5 बार डिवाइड होगा तो हमारा ये टाइम आ गया, टाइम 5 दिन हुआ। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो हम टाइप 4 की बात करेंगे। टाइप 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, वो आपके स्क्रीन पे लगा दिया है। यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तथा सी और ए उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताओ ए बी तथा सी मिलकर एक साथ काम करें तो वो कितने दिन में काम पूरा करेंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले बात क्या कर रहा है, ए और बी की बात कर रहा है, तो आप 3 लाइन बना दीजिए, क्योंकि इसमें ए बी और बी सी और सी ए की बात कर रहा है। यहां पे लिख दो ए प्लस बी, यहां पे लिख दिया ए प्लस बी। अब देखो ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं, तो यहां पे लिख दो 12 दिन। और क्वेश्चन में बी प्लस सी क्या कह रहा है, बी प्लस सी दोनों मिलकर 15 दिन में काम कर रहे हैं, तो यहां पे लिख दो 15 दिन। फिर सी और ए ये दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 20 दिन में। क्वेश्चन में सारा दिया गया है। अब देखो 12 दिन में ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं, 15 दिन में बी और सी दोनों मिलकर काम करते हैं, और सी और ए मिलकर 20 दिन में इस काम को पूरा करते हैं।
हमारा टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क मैंने क्या बताया था, जितने व्यक्ति दिए हुए हैं ये इनका आपको एलसीएम लेना है। यहाँ पे 3 व्यक्ति है तो इन 3 व्यक्तियों का एलसीएम ले लो, इन 3 का एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, 60 इनका एलसीएम आएगा। यहां पे लिख दो 60। ये हमारा है टोटल वर्क, ये हमारा टोटल वर्क है, ठीक है। अब देखो ए प्लस बी 60 काम करेंगे 12 दिन में, तो इनकी इफिशियंसी कितनी आएगी, ए प्लस बी दोनों की कंबाइंड इफिशियंसी होगी। 12 दिन में 60 काम करते हैं, तो मैंने क्या बताया था, इफिशियंसी आपको फाइंड आउट करनी है तो आपको कुल कार्य को समय से डिवाइड करना है, मतलब टाइम से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 12 से डिवाइड कर दो, कितनी बार डिवाइड होगा, 5 बार। ये 5 इसकी ए प्लस बी दोनों की कंबाइंड इफिशियंसी है, यहां पे लिख दो 5। देखो ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 5 हमने यहां पे लिख दिया। अब बात करते हैं बी प्लस सी की इफिशियंसी की। बी प्लस सी की इफिशियंसी निकालनी है तो टोटल वर्क में बी प्लस सी के टाइम का भाग देना है, मतलब टोटल वर्क में बी प्लस सी के टाइम से डिवाइड करना है टोटल वर्क को। टोटल वर्क हमारे पास क्या है, 60 है, इसको 15 से डिवाइड करो, 15 हमारा क्या है, टाइम। तो यहाँ पे इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 4 किसकी इफिशियंसी है, बी और सी की कंबाइंड इफिशियंसी है 4, यहाँ पे लिख दो 4, ठीक है। अब हम बात करेंगे सी और ए की इफिशियंसी की। सी और ए की इफिशियंसी निकालनी है तो टोटल वर्क में सी और ए के टाइम का भाग दे दो। टोटल वर्क हमारे पास 60 है, सी और ए का टाइम कितना है, 20, यहां पे लिख दो 20, और ये डिवाइड होगा तो इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 3। सी और ए की इफिशियंसी 3 आ गई। अब हमें क्या पूछा है, ए बी तथा सी मिलकर इस काम को पूरा करेंगे तो वो कितने दिनों में पूरा करेंगे। ए बी तथा सी एक साथ काम करे तो वो कितने दिनों में पूरा करेंगे। यहां पे देखो ए बी और सी तीनों की अलग अलग इफिशियंसी हमें पता नहीं है, तो पहले हमें तीनों की अलग अलग इफिशियंसी निकालनी है। जैसे ए प्लस बी है तो यहां पे लिख दो ए प्लस बी, फिर यहां पे है बी प्लस सी तो यहां पे लिख दो बी प्लस सी, ठीक है। फिर दिया हुआ है सी प्लस ए तो यहां पे लिख दो सी प्लस ए। इन 3 की इफिशियंसी हमें पता है कितनी है, 5। ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है, 5 है, और बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है, 4 है, इसको ऐड कर दो। सी प्लस ए की इफिशियंसी मतलब सी और ए की इफिशियंसी कितनी है, 3 है, तो यहां पे 3 लिख दो। अब इनको ऐड करोगे तो इनकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, यहां पे लिख दो 12। ये इनकी इफिशियंसी हो गई टोटल, ठीक है। अब इधर देखो a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, मतलब a इसमें 2 बार आ रहा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2a। b और b ये 2 b हो गए तो यहां पे हम लिख सकते हैं 2b। c और c ये 2 c हो गए तो यहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं 2c। बराबर में हमारे इन तीनों की इफिशियंसी आ जाएगी 12, ठीक है। अब देखो ए बी और सी इनके आगे 2 है, इन 2 को हम कॉमन ले सकते हैं, मतलब इन तीनों के मल्टीप्लाई में 2 है तो 2 को कॉमन ले लो, बाहर ले लो, कोष्टक के अंदर रखना इन बाकी चीजों को, ताकि वापस मल्टीप्लाई करो तो आपके मल्टीप्लाई गलत नहीं है। गलत ए प्लस बी प्लस सी लिख दो। अब देखो इधर इक्वल्स टू के आगे क्या है, 12 है, 2 को उधर भेज दो, इक्वल्स टू के उधर जाएगा 2 तो डिवाइड में आ जाएगा, तो यहां पे क्या लिखना है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 12/2। तो यहां पे क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 12/2। तो इसकी इफिशियंसी टोटल इन तीनों की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, इन तीनों की इफिशियंसी 6 आ जाएगी। अब देखो
तीनों की इफिशियंसी हमें पता है 6 आई, तो यहां पे लिख दो A प्लस B प्लस C, इन तीनों की इफिशियंसी 6। इफिशियंसी हमें लेफ्ट साइड में लिखनी है यहां पे। अब देखो टोटल वर्क हमारे पास है A प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी हमारे पास है, तो हम तीनों को मिलाकर काम करवाएंगे तो एक दिन में ये 6 काम करेंगे। अब देखो 60 हमारे पास कुल कार्य है और एक दिन में ये तीनों मिलकर 6 काम करते हैं, तो 60 को 6 से डिवाइड कर दो। 60 को 6 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 10। ये तीनों मिलकर 10 दिन में इस काम को पूरा करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और 60 का इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, देखो अगर आपको इसमें ए की पूछ ले कि ए इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो आपको देखो ऐसे करना है क्वेश्चन को। ए प्लस बी प्लस सी तीनों की इफिशियंसी हमारे पास फाइंड आउट है। क्या है? ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है? 6 है। हमें ज्ञात किसकी करनी है? ए की ज्ञात करनी है, तो हमें बी और सी का मान यहां से रखना है। मतलब बी और सी की इफिशियंसी यहां से इसमें रखनी है। ए प्लस बी और सी की इफिशियंसी हमारे पास कितनी है? 4 है, तो यहां पे रख दो 4। बराबर में क्या है? 6 है, तो ये 6। 4 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 6 माइनस 4। तो ए की इफिशियंसी हमारे पास कितनी आ जाएगी? 2 ए की इफिशियंसी आ गई। अब यहां पे लगा दो ए बराबर 2। ये क्या है? ए की इफिशियंसी है 2। अगर बात ऐसे करते हैं, देखो कि अगर इसका बी का पूछ ले कि बी इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो हमें बी की इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन इसका ही अलग टाइप है, इस क्वेश्चन का ही अलग टाइप है। अब देखो बी की इफिशियंसी हमें निकालनी है, तो ए प्लस बी प्लस सी इसकी इफिशियंसी कितनी है? 6 है। बी की फाइंड आउट करनी है, मतलब यहां पे ए और बी का मान रखना है। बी लिख दो, जिससे हमें ज्ञात करनी है इसकी इफिशियंसी। ए और सी की इफिशियंसी कितनी है? 3 है। ये सी और ए या ए और सी एक ही बात है। 3 यहां पे रख दो, तो देखो यहां पे रख दिया 3 बराबर में 6 है, तो बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 6 माइनस 3, मतलब बी की इफिशियंसी यहां पे कितनी हो जाएगी? 3। ये बी की इफिशियंसी 3, यहां पे लिख दो बी की इफिशियंसी। अब बात करते हैं सी की इफिशियंसी की, तो सी की इफिशियंसी आपको फाइंड आउट करनी है। वही काम है, ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी हमें पता है 6 है, सी की हमें ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे ए व बी का मान रखेंगे। ए और बी का मान कितना है इफिशियंसी का? 5 है, तो ये लिख दो 5। सी का सी रहने दो, यहाँ पे हो जाएगा 6। 5 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। सी बराबर 6 माइनस 5, तो सी बराबर कितना आ जाएगा? 1। अब देखो इन तीनों की इफिशियंसी को वापस ऐड करो, कितना आ रहा है? ए की इफिशियंसी 2 है, बी की इफिशियंसी 3 है, सी की इफिशियंसी 1 है। तीनों को ऐड करो तो वापस 6 हो रहा है, तो ये हमारी इफिशियंसी सही है। अब देखो ए इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, यही देखना है आपको। तो देखो टोटल वर्क है हमारे पास 60 और ए की इफिशियंसी है 2, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो यहां पे कितना आ जाएगा? 30 दिन। मतलब ए अकेला इस काम को 30 दिन में पूरा करेगा। अब बात करते हैं बी की, कि बी इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। टोटल वर्क हमारे पास है 60, मतलब 60। बी की इफिशियंसी कितनी है? 3, तो ये कितने दिन में पूरा करेगा? ये डिवाइड कर दो इसको, तो कितनी बार डिवाइड होगा? 20। मतलब ये बी इस काम को अगर पूरा करे तो 20 दिन में पूरा करेगा। अब बात करते हैं सी की। टोटल वर्क हमारे पास है 60, इफिशियंसी हमें पता है, सी की इफिशियंसी है 1। एक को किसी भी संख्या को एक से डिवाइड करो तो संख्या वही आएगी, इसीलिए यहां पे हो जाएगा 60 दिन।
मतलब सी अकेला इस काम को अगर करे तो ये 60 दिन में इस काम को पूरा करेगा। बी इस काम को करे तो 20 दिन में पूरा करेगा, ए इस काम को करे तो 30 दिन में पूरा करेगा। ये क्वेश्चन का अलग टाइप बन जाता है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। देखो हम क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहां तक तो क्वेश्चन आपके अलग था। आगे ये क्वेश्चन है, मैंने आपको ये ए, बी और सी तीनों की अलग अलग बात बताई है कि मतलब तीनों की अलग अलग कितने दिन में काम करेंगे। ए 30 दिन में करता है, जैसे बी 20 दिन में करता है, सी 60 दिन में करता है। तो ये क्वेश्चन आपके अलग बन जाता है टाइप, ये टाइप आपके अलग बन जाएगी। क्वेश्चन आपको ए से ही दिया हुआ मिलेगा, ए वे बी साथ में और बी प्लस सी साथ में और सी और ए साथ में दिया हुआ मिलेगा। आपको बाद में अलग अलग पूछेगा, यहां पे आपको तीनों की साथ में पूछी है, वहां पर आपको क्वेश्चन में बाद में अलग अलग पूछेगा।